मूषक जी, हम सफल हो गए। इतने दिनों जो कठोर परिश्रम किया था हमने, उसका इतना सुंदर परिणाम हुआ। मैंने कहा था ना, भ्राता भाभी माँ से विवाद में पढ़ने का कार्य मत कीजिए प्रभु। थोड़े मध्यम स्वर में बोलिए, कहीं आपके शब्द भैया के कानों तक पहुंच गए ना तो। हाँ, आप उचित कहते हैं मूषक जी। किंतु क्या करूं? अपने उत्साह को कैसे कम करूं? अब तो बस एक ही प्रतीक्षा है, कब ये युद्ध समाप्त होगा और कब भ्राता और भाभी माँ विवाह के पवित्र बंधन में बंधेंगे। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। 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 गणेश, गणेश कहाँ खोए हुए हो तुम तैयार तो हो ना? प्रभु हाँ भ्राता, आपकी बारात तैयार है। क्या हो गया मेरी जिह्वा को? मेरा अर्थ है भ्राता, आपकी सेना तैयार है। सेना तो तैयार है सागर पार करने के लिए गणेश, किंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या हुआ है। तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हो? नहीं भ्राता, मैं तैयार हूँ आपको मंडप पर ले जाने। प्रभु मेरा मतलब है आपकी सेना को महेंद्रपुरी ले जाने को। संभालो अपने आप को गणेश, और शीघ्र ही तैयार हो जाओ। हाँ भ्राता। चलिए मयूर जी। भाभी माँ सागर तट की ओर बढ़ी जा रही हैं और उनकी दृष्टि एक टक भ्राता पर ही टिकी है। भाभी माँ, आप वहाँ नहीं जा सकती। इन देवताओं की योजना तो ज्ञात हो गई, अब तनिक इन दोनों का वार्तालाप भी सुन लो। क्यों नहीं जा सकती? देवताओं की सेना जा सकती है, देवसेना नहीं जा सकती। अब भाभी माँ के इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? क्योंकि आप तो यहाँ रहकर भी हमारे साथ हैं भाभी माँ। संपूर्ण देवसेना और स्वयं भ्राता कार्तिकेय की शक्ति आपसे ही तो है। यदि ऐसा है तो मेरा वहाँ उनके निकट होना और भी अनिवार्य है। भ्राता के समान भाभी माँ को समझाना भी अत्यंत कठिन है। भाभी माँ, मायावी असुर छल कपट में पारंगत होते हैं, इसलिए आप संपूर्ण देवसेना की शक्ति स्रोत यदि वहाँ गई और आप पर असुरों के छल के कारण कोई संकट छाया तो संपूर्ण सेना ही संकट में आ जाएगी। और वैसे भी आपको संकट में डालना तो भ्राता भी नहीं चाहेंगे, और आपके प्रति उनका लगाव देखकर यही लगता है जैसे आपकी सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि है। और मुझे विश्वास है उनकी परम भक्त होने के कारण, उनकी भावी अर्धांगिनी होने के कारण आपके लिए भी उनकी इच्छा से बढ़कर और कुछ भी नहीं। हाँ गणेश जी, मैं उनकी दुर्बलता नहीं, उनका बल बनना चाहती हूँ। किंतु मैं कैलाश नहीं जाऊंगी, यहीं रहकर तब तक उनके और उनकी सेना के लिए शक्ति पूजा और विजय व्रत करूंगी, जब तक वो असुरों पर विजय पाकर मेरे भ्राता जयंत के सहित वापस ना लौटे। प्रभु, आप अपना कर्तव्य भी तो स्मरण कीजिए। आपने प्रभु कार्तिकेय को वचन दिया था कि उनके साथ साथ उनकी सेना भी वहां पहुंच जाएगी, जिसमें अब आपको बहुत विलंब हो रहा है प्रभु।
भ्राता, मुझे आज्ञा दे, मैं यहाँ से महेंद्रपुरी तक अपनी सूंड से पुल बना दूंगा, जिससे हमारी सेना वहाँ तक पहुँच सके। उचित स्मरण कराया मूषक जी ने। प्रणाम भाभी माँ, अब तो मुझे भी जाना होगा। हाँ विघ्नहर्ता गणेश जी, जो आवश्यक है आप वो कीजिए। प्रभु को प्रतीक्षा ना कराइए, आप जाइए। स्वामी, जब तक आप लौटेंगे नहीं, आपकी तेज सेना यहीं आपकी प्रतीक्षा करेगी। ये है कार्तिकेय भक्त जैन की बहन देवसेना। कार्तिकेय और उसकी सेना की ऊर्जा है ये। तुम सबका नायक होने के नाते आदेश देता हूँ मैं, मात्र इसकी सूचना लेकर ही नहीं, अपितु इसका हरण करके इसको साथ ले जाएंगे हम। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। 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 अद्भुत है विराट रूप गणेश जी का। देवताओं के कार्तिकेय की शक्ति है ये। हरण करना है इसका, हरण हरण कर इसे साथ ले जाना है अपने। गज के लंबी सूंड वाला महान रूप होगा ये। सर्वथा अद्भुत है। शक्ति संग संयम दिखाए तुम सबको, आपदा भय हरते तुम जग को। गजवेश्वरी रूप सब पूजे तुमको, जय। गजवक्र गणेश जी की 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 जय। श्री गणेशाय नमः। गणेश से यही आशा थी मुझे, वो अपने वचन अपने दायित्व को अवश्य पूर्ण करेगा। हे गजवक्र गणेश जी, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें आगे बढ़ने की अनुमति दीजिए। आपदा भय हरते
तुम सारे जग को।